हमारा लड़का साहब 5 साल का। मैंने उसको एक दिन डांट दिया, हमने कहा गधे कहीं के। अच्छा, आजकल के लड़के कितने हाजिर जवाब हैं, बच्चों से बहुत संभल के रहना पड़ता है। हमने लड़के को डांटा, हमने कहा कि गधे कहीं के। लड़के ने पलट के जवाब दिया, कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। वाह। 2 दिन बाद पता चला लड़का स्कूल नहीं गया था। हमने उसको शाम को बुलाया, हमने कहा बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सीधे स्कूल जाते थे, गुरुजी जितना काम बताते थे काम पूरा करते थे, कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। लड़के ने यहाँ भी बाजी मार ली। उसने कहा पिताजी देखिए, जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे हम नहीं जानते, लेकिन आज ही किताब में पढ़ा है, भगत सिंह जब आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए थे। वाह 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 वाह। लड़के सम्मान कितना करते हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में एक गणित का अध्यापक मर गया, तो एक लड़के ने गुरुजी के नंबर पर कॉल की, 3 दिन बाद कॉल की और कहा कि क्या सर जी आज विद्यालय आएंगे। तो फोन मैडम के हाथ में था, क्योंकि गुरुजी तो निपट गए थे, वो धरती पे नहीं थे। तो मैडम ने फोन उठाया, कहा, वो रोने लगी, कहा कि बेटा अब वो नहीं आने वाले हैं, बेटा अब वो इस धरती पे नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए, अब वो नहीं आएंगे। खैर ठीक, दूसरे दिन फिर उसी लड़के ने फोन लगाया, क्या सर जी आज स्कूल आएंगे। फिर मैडम रोने लगी, बेटा अब वो नहीं आएंगे। तीसरे दिन फिर उसने फोन लगाया। अब पता लगाया गया तो वही लड़का रोज रोज फोन कर रहा था, उसको पकड़ा गया। कहा बेवकूफ, जब तुझे पता चल गया कि टीचर अब इस दुनिया में नहीं है तो रोज काहे को फोन करके डिस्टर्ब करता है। अब लड़के का जवाब सुनना, मजा लेना। लड़के ने जवाब दिया, कहा देखिए बात यह है कि टीचर थे बहुत सख्त, जरा सी गलती पे कूट देते थे, बहुत मारते थे। आज जब कोई ये कहता है कि वो अध्यापक मर गया है तो आत्मा को बड़ी तसल्ली होती है। आजकल सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, फोन के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं जितना बच्चे जानते हैं। एक आनंद का छंद सुनिएगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूं तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। और ये प्यार मोहब्बत बड़ा कठिन विषय होता है। पता चला किसी के पीछे 1-1 साल तक चक्कर काटते रहो और एक दिन पुलिया पे मिल जाओ, मार खोपड़ी फोड़ दी जाए, तो वैसा प्यार मोहब्बत कौन काम का। लेकिन सुनिएगा, थोड़ी सतर्कता के साथ में प्यार मोहब्बत करिए, कोई दिक्कत नहीं। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी, त्यों ही रुख बदला, पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। राम राहुल जी बहुत बड़े कवि हैं, 15-15 दिन तक ये कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, घर पे इनका जाना नहीं हो पाता है। एक दिन 15 दिन बाद घर आए, घर में एक छोटी सी शंका नजर आई, शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान में अगर आनंद मिल जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि मैडम की 4-5 ताली बजाओ भाई, देखो। हाँ, ये मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। 15 दिन बाद घर पहुंचे हैं, देखा भाभी जी नई साड़ी पहने हैं। इनके दिमाग में शंका उत्पन्न हो गई कि इतने पैसे इनके पास थे नहीं, साड़ी महंगी है, इनके पास आई कहां से, कोई गड़बड़ तो नहीं है बीच में। 15 दिन हम घर पे नहीं थे। मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे, बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल
झुम के भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुम के भी देगा ये पड़ोसी बोल गया। क्या बात है, क्या बात है, मैं नहीं आया था कोई पहनाने। पड़ोसी है, देख लो यही। जब से राम राहुल भाई को पता चला है, अब ये उनके यहाँ जाना जाना छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया पर बहुत तमाम चीज़ें होती रहती हैं। ये प्रशांत भाई, इन्होंने एक को ऐड किया, धीरे धीरे उसके नंबर लिया, व्हाट्सएप तक पहुँचे, फिर कॉल होने लगी और इन्हीं से बात बात में उससे इश्क हो गया। इनको टारगेट किया गया कि भाई हम कुछ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बात तय हो गई, कहा कि 15 तारीख को हमारे यहाँ जो श्रीमान जी हैं वो नहीं होंगे, आप चले आइएगा। ये पहुँचे घर पर। अब जब ये पहुँचे तो इन्होंने कहा, शंका जाहिर की, कहा अगर बीच में आ गए तो कहा आ जाएंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, ये झाड़ू है और ये पोंछा है, जैसे आ जाए तुम ये काम शुरू कर देना, ये कमरा साफ कर देना। कहा फिर भी ना गए तो वो कमरा साफ कर देना। कहा फिर भी ना गए तो कहा वो भी कमरा साफ कर देना। ठीक, ये पहुँचे, जैसे एक गिलास पानी पिया, दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा खुला, देखा श्रीमान जी आ गए। अब वही बात, वादे के मुताबिक इन्होंने तो चुपके से झाड़ू उठाया और साफ करने लगे। श्रीमान जी ने पूछा ये कौन है? कहा कि अरे कुछ नहीं, घर की सफाई करने के लिए नौकर बुलाया था, वही आया है, साफ कर रहा है। ठीक, अब ये बार बार ऐसे देखें, अब वो जा नहीं रहे, वो बैठे, ये फाइल ढूंढे, वो फाइल ढूंढे, वो जा ही नहीं रहे। एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, सारे कमरे साफ किए, फिर भी श्रीमान जी नहीं गए। जब नहीं गए तो इन्होंने कहा मैडम जी अब हम जाएं? तो श्रीमान जी ने कहा कि इसको पैसे दे दो। तो मैडम ने कहा नहीं, पैसे क्या करोगे दे करके, पैसे तो हमने दे दिए थे इसको। ये चले आए और जैसे ये बाहर निकले, राम राहुल भाई मिल गए, कहा लगाए पोछा। अब इनके तो होश उड़ गए, कहा कि यार ये कैसे जान गए, इनको कैसे पता चला। इन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछा, कहा कि दादा ये बताओ आपको पता कैसे चला? वास्तव में हम 2 घंटे से झाड़ू ही पोछा लगा रहे थे वहां पे, आपको कैसे पता चला? कहा अरे तुम जानते नहीं हो उसको, 15 दिन पहले हम तो खूब लगाए थे, एक पूरा दिन हमने सफाई की। तो ये दोनों का 4 पंक्तियां सुनिएगा कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई, और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनती है, आप जान नहीं पाएंगे कि इसका वास्तव में कौन इसका होल्डर है, किसने इसको बनाया है, आप जान नहीं पाएंगे। कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। रामलाल को खुद भरोसा नहीं था कि उसकी पत्नी उसका कितना साथ देगी, कहाँ तक वो हमारा साथ देगी। ये जांचने के लिए उन्होंने फर्जी आईडी बनाई और अपनी ही पत्नी को ऐड किया और उससे वो खुद चैटिंग करना शुरू किए हैं। अब यहाँ से आनंद लीजिएगा। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया, और सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई, कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो, देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। बाबा बाबा बाबा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और आनंद की सुनिएगा। हमारे यहाँ समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सलाह तो बहुत देंगे लेकिन खुद करते धरते कुछ नहीं है। हमारे गांव में एक छोटी सी घटना घट गई। वो घटना क्या है, आनंद के साथ में सुनिएगा। कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। हमारे यहाँ सकरू मियां है। बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। और देर देखते मियाँ जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। और मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया? थे खड़े कुएं, हम तो तमाशा देख रहे थे, किसी ने धक्का दिया, हम गिर गए। संयोग से बच्चा हाथ में आ गया और वो बच गया, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।